हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं शर्मा एम्बिशन। आज हम एक्सरसाइज 5.4 क्लास 10 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा इसमें क्या बोल रहा है आपको, द हाउसेस ऑफ द रो और नंबर्ड कॉन्सिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। ठीक है, मतलब एक आपका, तो आपका जो हाउसेस का जो नंबर है वो 1 से 49 तक आपका नंबर है। जैसे इस प्रकार, जैसे इस देख लीजिए इस प्रकार, द नंबर ऑफ, तो क्या लिखेंगे हम, द नंबर ऑफ हाउसेस। ठीक है, कैसे नंबर्ड है, द नंबर ऑफ हाउसेस कैसे है, तो 1 2 3 ऐसा करते करते वो आपका 49 तक आपका नंबर्ड है। ठीक है, अप्स टू करके। अब बोलता है आगे कि शो डैट, हमको ये दिखाना है कि देयर इज वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब इन दोनों इनके बीच में एक एक्स, एक ऐसी वैल्यू है जो कुछ इस प्रकार है कि द सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग, मतलब इसके जो पहले है ना, इनका सम, और द एंड द नंबर x इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट। देखो, प्रीसीडिंग इट, फॉलोइंग इट एंड प्रीसीडिंग इट, है ना, मतलब x के पहले जो प्रीसीड कर रहे हैं उनका सम, और जो x के बाद जो फॉलोइंग करेंगे उनका सम, दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा सम। और हमें इस प्रकार इक्वल करके फाइंड द वैल्यू ऑफ x हमको बतानी है, मतलब यही आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए, x के पहले जो भी नंबर है उनका सम बताना है, और x के बाद जो भी नंबर है उनका सम बताना है जो कि इक्वल है, जो कि ऐसा क्वेश्चन हमको बोल रहा है। तो देखिए इसका जो सम होगा, देखिए इसके पहले जो नंबर आएंगे x के पहले क्या आएगा हमारे पास, x माइनस 1 आएगा, और इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, x प्लस आपका 1 आएगा। ठीक है, आई होप इतना समझ गए होंगे। अब देखिए अगर मैं इनका सम लिखता हूं, ये जो पहले सीरीज है जो x के प्रीसीडिंग है, तो क्या लिखेंगे हम, सम ऑफ नंबर, ठीक है, सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग, ठीक है, प्रीसीडिंग एक्स हाउस, जो आपका एक्स था हाउस है, ठीक है, जो आपका एक्स था हाउस है उसका सम ऑफ नंबर कितना हो जाएगा। देखिए आपका एस एक्स और एक्स माइनस 1, तो सम ऑफ कितना निकलेगा, आपका फाइनल टर्म निकलता है ना, जो आपका आपका एन रहता है, एन कितना है हमारा एक्स माइनस 1, तो सम ऑफ कितना निकलेगा, एक्स एक्स माइनस 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए सेकंड वाला देखिए, तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस फॉलोइंग, है ना, फॉलोइंग एक्स हाउस। अब क्या करेंगे हम, एक्स हाउस के आगे जो हाउसेस है उनका सम करेंगे। देखिए इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए अगर हमको इस सीरीज में, है ना, अगर हमको क्या करना है, इस सीरीज में हमको क्या करना है, देखिए इस सीरीज में अगर हमको, है ना, इस सीरीज में अगर हमको आपको सम निकालना है, ये वाले सम, है ना, इसका नेक्स्ट वाले सीरीज का सम निकालना है, अगर इसका सीरीज इसका सम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पूरे सीरीज से अगर हम ये वाला टर्म माइनस कर देते हैं, है ना, तो हमारा ये टर्म निकल जाएगा। देखिए कैसे, अगर मैं पूरे सीरीज से, मतलब अगर मैं पूरे सीरीज क्या है हमारा, 1 से 49 तक है, तो पूरे सीरीज का सम कितना हो जाएगा, S49 हो जाएगा, और माइनस कर दूंगा किससे, एस, ये वाली सीरीज है ना, यहां से यहां तक के अगर मैं माइनस कर देता हूं सम ऑफ एक्स तक, तो आपका क्या निकल जाएगा, एक्स एक्स प्लस 1 अप टू 49 निकल जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर मैं पूरे सीरीज से, मतलब पूरे सीरीज कितने का है, 49 का है, तो अगर पूरे सीरीज से हाफ सीरीज को माइनस कर दूंगा एक्स तक, तो क्या निकल जाएगा आपका, एस एक्स एक्स प्लस 1 से S49 निकल जाएगा ना। तो यही हम क्या करेंगे, ऐसे करके निकालेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या करेंगे, आपको दोनों सम हमको निकालना पड़ेगा। ये सबसे पहले ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, फिर हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ, है ना, क्या आ जाएगा आपका, सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस, प्रीसीडिंग वाला टर्म निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सबसे पहले प्रीसीडिंग निकालेंगे। तो प्रीसीडिंग क्या निकालेंगे, एक्स के जो पहले प्रीसीडिंग है, तो एक्स हाउस, जो एक्स हाउस के पहले जो प्रीसीडिंग नंबर है, मतलब कितना है आपका, एस एक्स माइनस 1। तो निकाल लेते हैं। सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n/2, ये होता है हमारा 2a प्लस n-1d। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए अगर ये वाला जो सीरीज निकाल रहे हैं, सम निकाल रहे हैं, उसका सीरीज क्या होता है हमारे पास, 1 2 3 अप टू कहाँ तक था आपके पास, x था, और ये x माइनस 1, तो हम x तक के पहले तक निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास a यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 1, और d क्या हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, एंड n क्या हो जाएगा हमारे पास, x माइनस 1। ठीक है, अब इसे वैल्यू पुट कर दीजिए। हम ये सीरीज के लिए निकाल रहे हैं सम ऑफ टर्म x माइनस 1 तक। ठीक है, तो पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, x माइनस 1, और ये हो जाएगा हमारे पास 2, और ये हो जाएगा 2a इंटू 1 प्लस x माइनस 1, और d क्या है 1 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, x माइनस 1 2, और ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब 2 2 कैंसिल, तो कितना बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर मैं कैरी ऑन करता हूँ,
ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1/2 और ये हो जाएगा हमारे पास x। ठीक है, इसको इंटू कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर अपॉन x अपॉन 2। तो हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट सीरीज क्या आ गया हमारे पास x माइनस 1, ये आपका x स्क्वायर माइनस x अपॉन 2। ठीक है, इसको अपन कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास x1 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये 1 हो जाएगा तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये पहला चीज आ गया हमारे पास। अब हम क्या निकालेंगे, सेकंड सीरीज निकालेंगे। ठीक है, ये आपका सेकंड सीरीज क्या आ जाएगा, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसको आपका प्रीसीडिंग सीरीज में आ गया। अब आपको फॉलोइंग वाले सीरीज में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सम ऑफ क्या करेंगे, सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस। ठीक है, सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस आपका फॉलोइंग एक्स हाउस। ठीक है, एक्स के बाद जितने भी हाउसेस था उनका सम हमको करना पड़ेगा, फिर दोनों को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर करते हैं, ये क्या था हमारे पास S49 माइनस SX, यही था। अब देखते हैं यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखिए S49 और SX, देखिए A इक्वल टू क्या था हमारे पास 1 था, कॉमन डिफरेंस भी 1 था और n तो अलग अलग यहाँ पर है, तो डायरेक्ट इसको फॉर्मूला पुट करते हैं। देखिएगा n/2 होता है तो 49/2 हो जाएगा, फिर क्या होता है 2a तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, फिर आपका n-1d तो 49 माइनस 1 और d क्या है हमारे पास 1, फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस लिख दीजिए। SX की यहाँ पर सम ऑफ टर्म्स निकालिए, तो x क्या है n/2 और ये जाएगा 2a तो 2 इंटू 1 सेम रहेगा और n-1 तो x माइनस 1 हो जाएगा, 1 तो है ही, मतलब डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस 1 ही है। सो सॉल्व करते हैं आगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 49/2, ये हो जाएगा 2 प्लस 48। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास x/2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस x माइनस 1, है ना, तो ये हो जाएगा 49/2, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा हमारे पास x/2 और ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से काट देते हैं, 2 1 जा और 2 25 का टाइम जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 49 इंटू 25, ये हो जाएगा हमारे पास x/2 और ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1। ठीक है, तो ये अपना आ गया। अब देखिए दोनों को सम को इक्वेट करने बोला था, यहाँ पर बोला है ना कि दोनों का सम क्या है, इक्वल है ना, मतलब आपका जो SX माइनस 1 है जो कि किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास S49 माइनस SX के, है ना। तो इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। देखिएगा, देखिए अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये आपका x माइनस 1 इक्वल टू, है ना, सम ऑफ 49 और हमारा सम ऑफ x आ गया। अब दोनों को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे और दोनों की वैल्यू पुट करके हमको x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, है ना। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास, x और x माइनस 1 थी और ये हो जाएगी 2 और सम ऑफ 49 की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास 25 इंटू 49 माइनस ये हो जाएगा x प्लस 1/2। ठीक है, अब देखिएगा इसको मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस x/2 और ये हो जाएगा हमारे पास 25 इंटू 49। अब देखिए माइनस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा x/2। ठीक है, यही होगा। अब देखिए इसको मैं ये टर्म को इस तरफ ले आता हूँ, ट्रांसफर कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 2। अब ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और ये तो है ही ऐसे ही, है ना, 25 इंटू 49। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कैरी ऑन कर देता हूँ यहाँ पर मैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम ले लूंगा तो 2 ही आएगा, है ना, तो यहाँ पर सब 1 टाइम्स चले जाएगा तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, है ना। तो देखिए यहाँ से, सॉरी ये प्लस है ना, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 2 5, है ना। अब देखिए ये x और ये x कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1 2 2 5। ठीक है, अब ये 2 2 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 1 2 2 5 आ गया। अब x की वैल्यू है ना उसको अंडर रूट कर देंगे तो ये 1 2 2 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस 35। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ में कोई दिक्कत नहीं आई होगी आई होप। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। थैंक यू।